हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। तो हमारे पास यहाँ प्रश्न दिया है कि हमें थीटा का वह व्यापक मान ज्ञात करना है जो दोनों समीकरण को क्या करता हो, एक साथ संतुष्ट करता हो। और जबकि यहाँ पे समीकरण दिया है tan थीटा बराबर √3 और cosec थीटा बराबर 2/√3 दिया है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले आप क्या बना लो, अवधारणा। अवधारणा का मतलब वो महत्वपूर्ण बिंदु जो इन प्रश्नों को हल करने में हमारी क्या करेंगे, मदद करेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हमें tan थीटा बराबर √3 को सॉल्व करके, यानी tan थीटा बराबर tan अल्फा सॉल्व करके अल्फा के सारे मान निकाल लेने, और cosec थीटा बराबर 2/√3 को सॉल्व करके अल्फा के जितने भी मान होंगे निकाल लेंगे। फिर जो दोनों में कॉमन आएंगे वो यहाँ पे अल्फा हमारा आ गया। उसके बाद क्या करना है, जैसे वो अल्फा का मान आ जाता है तब थीटा का व्यापक मान जो दोनों समीकरण को एक साथ संतुष्ट करेगा वो होगा थीटा बराबर 2n पाई प्लस अल्फा। मतलब हमें दो काम करने हैं, ये पहला अल्फा फिर उसके बाद ये करना है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं tan थीटा बराबर √3 को। तो tan थीटा बराबर √3, इसको सॉल्व करने से पहले यहाँ पे एक हम लोग टेबल बना लेते हैं। ये टेबल हम लोगों ने बहुत बार पढ़ी होगी, चतुर्थांश जिसको बोलते हैं। ये 0, ये π/2, ये हमारा कितना होगा, ये हमारा पाई, ये हमारा 3π/2 और ये हमारा 2π। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, सारे धनात्मक। यहाँ पे साइन कॉसेक होता है, यहाँ पे टैन और कॉट धनात्मक होता है, यहाँ पे कॉस और सेक धनात्मक होता है। अब हमको tan थीटा बराबर √3 दिया है, इसका मतलब tan के वो सारे मान निकालने हैं जो धनात्मक हो। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो tan का मान कितने, tan में कितने का मान √3 होता है, तो tan 60 का होता है, और 60 का मतलब कितना होता है, π/3 होता है। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं tan π/3, यानी यहाँ से एक अल्फा का मान कितना आ गया, π/3 आ गया। अब दूसरा हमको देखना और tan कहाँ धनात्मक होता है। तो tan एक धनात्मक जो होता है वो जब हम लोग tan पाई प्लस जाते हैं, क्या जाते हैं, tan पाई प्लस। तो यहाँ पे लिख सकते हैं tan थीटा बराबर tan पाई प्लस, और प्लस कितना, tan में कितने का मान √3 होता है, तो π/3 का होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो tan थीटा बराबर आ जाएगा 3 एकम 3 और 1 4, tan 4π/3 आ जाएगा। इसका मतलब tan थीटा बराबर tan अल्फा, यानी अल्फा का मान यहाँ पे एक मिला 4π/3। ये वो दोनों शर्तें हैं जहाँ पे tan का मान √3 के लिए धनात्मक होगा। अब हम लोग आते हैं cosec थीटा बराबर, इसको हल कर लेते हैं। तो देखो ऐसे इसको कैसे हल करेंगे, इसको हल करते हैं। देखो इसको कॉसेक थीटा लिखा है, क्या हम इसको, ये जो हमारा कॉसेक थीटा बराबर 2/√3 लिखा हुआ है, क्या हम इसको साइन थीटा बराबर √3/2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि कॉसेक बराबर 1/sin थीटा होता है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब मतलब हमें साइन थीटा बराबर √3/2 सॉल्व करना है। तो चलिए पहला हल करते हैं कि साइन का मान, साइन में कितने का मान √3/2 होता है। तो हम सभी लोग जानते हैं साइन में साइन 60 का होता है, 60 मतलब साइन π/3 होता है। तो यहाँ पे हमारा थीटा बराबर अल्फा का मान कितना आ जाएगा, π/3 आ गया साइन, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं, और साइन का मान धनात्मक कहाँ पे होता है, तो ये होता है साइन का धनात्मक मान एक होता है पाई से जब हम लोग कम में जाते हैं। यानी इस साइन थीटा बराबर, अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं, साइन पाई माइनस का π/3, तो इस दशा में भी साइन थीटा बराबर कितना होगा, √3/2 ही होगा। तो साइन थीटा बराबर यहाँ पे आ जाएगा साइन 3 एकम 3 में से गया 2, यानी साइन 2π/3 आ जाएगा। यहाँ से अल्फा का मान जो आ गया वो 2π/3 आ गया। अब अगर आप देखो अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एक अल्फा का मान π/3 है, और यहाँ पे भी एक अल्फा का मान π/3 है, जो दोनों में कॉमन है। तो इसलिए यहाँ पे अल्फा का मान हमारा π/3 आ गया। अब ऐसा हल निकालना था जो दोनों समीकरण को एक साथ संतुष्ट करे। तो वो क्या था, थीटा बराबर 2n पाई प्लस अल्फा, और अल्फा हमारा कितना आ गया है, π/3। यहाँ पे इसको रख देना है, और यही जो होगा इस प्रश्न का उभयनिष्ठ हल होगा, यही इसका सही हल होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न का जो सल्यूशन है, हल है, वो अच्छे से समझ में आ गया होगा।